हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई, सभी लोगों का इस सेशन में। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो आज का जो सेशन है बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड, समानुपात का भी नहीं है, बेसिकली रेशियो से ही रिलेटेड ये है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, परसेंटेज और रेशियो ये दो चीज ऐसी हैं कि अरिथमेटिक के मैं इनको पिलर मानता हूँ। मैं इनको अरिथमेटिक का पिलर मानता हूँ, रेशियो और परसेंटेज। इनकी पकड़ इन दोनों चीजों के ऊपर अच्छी होती है तो ये मान लेना उनका अरिथमेटिक का जो सेगमेंट होगा अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो रेशियो और परसेंटेज, ये दो चीजों पर थोड़ी सी पकड़ आप लोगों की होनी चाहिए। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट, है ना। पहले क्वेश्चन से क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। The total wage of 20 men employed for a work is 25,000 for a day. 20 आदमियों का एक दिन का जो वेजेस यानी कि जो मजदूरी है वो 25,000 रुपये है। The wages of all women is 24,000 रुपीज। देखो कहना क्या चाह रहा है कि जो 20 लोग हैं इनका एक दिन का जो है वो 25,000 रुपये है मजदूरी। और जितनी भी औरतें हैं उनकी जो मजदूरी है वो कितनी है, 24,000 रुपये। वाइल द वेज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इज कितना, 20,000 रुपीज। बच्चों का जो वेज है वो कितना है, 20,000 रुपये है। इफ द रेशियो ऑफ वेज ऑफ ए मैन एंड ए वुमेन एंड ए चाइल्ड इज 25:20:16। देखो मैन का वेज और वुमेन का वेज और चाइल्ड का वेज जो है, इन तीनों का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमको 25:20:16। आई बात को समझ में नहीं आई? अब देखो यहां से हम कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करना आप। हमें क्या निकालना है, अ, कुल श्रमिकों की संख्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर। देखो अगर 25,000 रुपए मिलते हैं 20 को तो एक को कितना मिलेगा, तो 25,000 जो मिलते हैं तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1250 रुपए। कितना मिल जाएगा, 1250 रुपए। ये 1250 रुपए जो किसकी मजदूरी है, ये 1250 रुपए मजदूरी है एक आदमी की। यानी कि एक आदमी की मजदूरी यानी कि 25 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1250 के बराबर। 25 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगी, 1250 के बराबर। 25 पंजे 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 50 के बराबर। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि यहां से आप लोग इजीली वुमेन का वेज और बच्चे का, इन दोनों का वेज इजीली आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां मैं देखता हूं कि वुमेन का वेज कितना दे रखा है मुझे, 20 दे रखा है। तो जब वन की वैल्यू है 50,000, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20 × 50 कर दिया जाए, कितनी आ जाएगी, 1000। ठीक है। तो औरतों का जो, एक औरत का जो निकलेगा वेज कितना निकलेगा, 1,000 रुपए। वहीं पे देख लो बच्चे का कितना आ जाता है, बच्चे की है वैल्यू 16। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 50 आ जाएगा 800। तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा, 800। देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए इतना आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा मैं आप लोगों को। किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझते रहना बस मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने ये एक दिन का वेज इनका निकाल दिया तो टोटल वेज हमको दे रखा है ना सबका, तो अलग अलग इनकी संख्या निकाल सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो महिलाओं का कितना है टोटल, 24,000, और कितना मिलता है इनको, 1,000। तो 24,000 को डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो कितनी महिलाएं आ जाएंगी, 24। और बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चों को टोटल मिलता है 20,000। 20,000 को कितने से डिवाइड कर दोगे, 800 से डिवाइड कर देना, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 25। यानी कि 20 मैन, 24 वुमेन और 25 चाइल्ड, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 69। यानी कि कुल कितने हैं, 69। बस इतना सा क्वेश्चन है। ओवरऑल कितने हैं टोटल कर्मचारी हमारे पास काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो कितने हैं, 69। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। और आप लोगों को सिर्फ ये समझना है कि आपको करना क्या था, बाकी लैंग्वेज में आप अगर फंस गए तो फिर आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो लैंग्वेज में आप लोगों को नहीं फंसना, आप लोगों को किस में फंसना है, आप लोगों को अपना इजीली इसका सोल्यूशन निकालना है। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्या क्वेश्चन में दे रखा है
कि 20 आदमी जो है वो 25,000 रुपए कमाते हैं। एक आदमी कितना कमाएगा एक दिन में? 1250 रुपए। द वेज ऑफ ऑल वुमेन इज 24,000। 24,000 रुपए है सब महिलाओं का। तो फिर महिला जब और बच्चे खुद कितना कमा लेते हैं? 20,000 रुपए। फिर दे रखा है इनका एक एक अलग अलग। तो जो पहला जो स्टेटमेंट है उससे हमने सारा को सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An amount of money is to be divided between P, Q, and R in the ratio of 2:5:7 respectively. If the total of P's and R's share is 800 more than Q's share, then what will be the P's share? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इसलिए उठाया कि बहुत सारे बच्चों को शायद इसमें मैं भी थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन वैसे है बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई अमाउंट है कोई P, Q, R में। P है और Q है हमारा और हमारा आर है। इनके बीच में जो अमाउंट का वितरण है वो 2:5:7 में है। किस रेशो में? इनमें 2:5:7 में। अब कह रहा है कि टोटल ऑफ पी एंड आर शेयर, पी का और आर का टोटल शेयर कितना होगा भाई? आप खुद सोचो। पी को कितने मिल रहे हैं? 2 और आर को कितने मिल रहे हैं? 7। तो टोटल कितना है ये? इनको ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा? 9। और क्यू का शेयर कितना है? 5। तो इनको माइनस कर दो। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 800 रुपए। तो 4 की वैल्यू अगर 800 आ रही है भाई, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 रुपए आएगी नहीं आएगी? बताओ जरा। फिर पूछा क्या है? पी का शेयर। पी को कितने मिलते हैं? 2। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था करने के लिए, इसको भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, थोड़े से इजी क्वेश्चन से उठाया है जिससे आपका थोड़ा सा मोरल बना रहे और आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कभी भी अलग लेवल पे नहीं आते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, मतलब रिपीट होने का मतलब समझो, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हो वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे? 4830 इज डिवाइडेड बिटवीन अमंग राहुल, दिशांत एंड शिव। राहुल, दिशांत और शिव के बीच में 4830 रुपए डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें राहुल का शेयर 5 रुपए कम कर दिया जाता है, दिशांत का शेयर 10 रुपए कम कर दिया जाता है और शिव का शेयर जो 15 रुपए अगर कम कर दिया जाता है, तो जो शेयर बनता है वो शेयर कितना बन जाता है? 5:4:3। 5 रुपए राहुल में कम कर दिए, दिशांत में कम कर दिए 10 रुपए और शिव के शेयर में कम कर दिए 15 रुपए। तो इस तरीके से अगर ये इतने रुपए कम कर दिए जाते हैं तो शेयर जो बनता है वो बनता है 5:4:3। इस तरह से वो शेयर बन जाता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिशांत का ओरिजिनल शेयर चाहिए। पहली बात तो आप ये समझो कि जब इनके इतने रुपए कम कर दिए गए हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए, तो ओवरऑल में से भी तो कम हो गए, नहीं हुए क्या? ओवरऑल में से तो कम हो गए इतने। यानी कि अब हमारे पास कितने, देखो 4830 रुपए हमारे पास हुआ करते थे, उसमें से कितने माइनस कर दो? 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए। कितने माइनस कर दो? कितने हो गए? 30 रुपए माइनस कर दो। यानी कि 4830 में से अगर 30 रुपए माइनस करोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4800 रुपए बचेंगे नहीं बचेंगे? आ रही है बात अब समझ में? हमारे पास 4800 रुपए हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि 4800 रुपए 5, 4 और 3 के रेशो में है। किस रेशो में चल रहे हैं? 5, 4 और 3 के रेशो में चल रहे हैं। तो हमें किसका? दिशांत का निकालना है। तो दिशांत, राहुल, दिशांत और शिव, ये जो है इनका रेशो कितने का चल रहा है? 5, 4 और 3 का। 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 की वैल्यू ये ऐड कर लो तो 12 की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपए। दिशांत का शेयर कितना है? 4। एक की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से 400 रुपए, तो 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1600 रुपए। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा खुद सोचो। 10 रुपए कब कम दिए ना दिशांत ने, अब तो 10 रुपए ऐड कर दो। हमें ओरिजिनल वाला देखना है। 10 रुपए कम हुए थे ना दिशांत के, कितने रुपए कम हुए थे? 10। तो 10 इसमें ऐड कर देना, तुम्हें कितना मिल जाएगा? 1610 रुपए। यानी कि दिशांत का जो एक्चुअल शेयर है वो कितना है? 1610 रुपए है। बस इतना सा क्वेश्चन है ये, कर सकते हो इजीली। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। आपको बस ये देखना होता है, समझना होता है थोड़ा सा। अब या आप दिक्कत ले जाओ इसमें कि भाई ये पैसे कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, तो फिर कोई कुछ इसका सोल्यूशन है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं होती रहती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आ रही है बात ये समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे?
द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। देखो ए और बी की जो मंथली इनकम है वो किस रेशियो में चल रही है, 4 और 5 के रेशियो में चल रही है, और एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:6। एक्सपेंस उनका चल रहा है वो 5 और 6 के रेशियो में चल रहा है। ए सेव्स 25 रुपीज पर मंथ एंड बी सेव्स 50 रुपीज पर मंथ। ए तो 25 रुपए बचाता है और बी 50 रुपए बचाता है हर महीने। तो उनकी इनकम निकालनी है। तो पहली बात तो आप लोगों को देखो ये पता होना चाहिए, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है वो इनकम कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। आ रही है बात समझ में? एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलके हमारी इनकम बनती है, यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आय जो होती है वो कैसे मिलती है हमको, व्यय प्लस बचत। व्यय बोल दो या इसको बोलते हैं खर्चा। व्यय और बचत को मिला के हमारी आय बनती है। जितना हम बचाते हैं, जितना हम खर्च करते हैं, वही हमारी क्या होती है, इनकम होती है। दैट्स इट। अब इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी की इनकम का रेशियो। तो मान लो ए की जो इनकम है वो मान ली मैंने 4x, और बी की जो इनकम है वो मान ली मैंने 5x। कितनी मान ली मैंने, 5x। अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि अगर इनकम में से सेविंग निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी जाती है, इसलिए इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को, है ना। और अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को निकाल दूं तो मुझे मिलती है सेविंग। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कि ए का इनकम है 4x, और इसमें से अगर मैं ए की सेविंग कितनी है, 25 रुपए निकाल देता हूं, और बी की इनकम है 5x, और इसमें से मैं बी की सेविंग यानी कि 50 रुपए निकाल देता हूं, तो मुझे इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, इनकम और ये वाला किया मैंने, ये वाला पार्ट प्ले किया मैंने, ये वाला। इनकम में से अगर मैं सेविंग निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर का क्या दे रखा है रेशियो, 5:6। एक्सपेंडिचर मिल गया मुझे 5:6। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिंपल सा फंडा है इसका। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, रेशियो मिल गया किसका, एक्सपेंडिचर का। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 24x माइनस 150 इज इक्वल टू 25x माइनस 250। फाइनली मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी भाई, 100 रुपीज। x की वैल्यू अगर 100 है तो ये a की इनकम है 4x, 4x कितना हो जाएगा 400, और 5x कितना हो जाएगा 500। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, फाइनली इनकम निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 400 एंड 500। देखो एक चीज और याद रखना, ऑप्शंस देखकर भी कभी कभी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनकम का रेशियो दे रखा था 4 और 5। वो तो मैंने खुद ऑप्शंस डिजाइन किए यहाँ पर, तो मैं आपको कुछ भी ऐसी छूट दे दूंगा, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शंस में 4 और 5 का रेशियो लिया है। बाकी आप जो है अगर कभी ऑप्शन भी ट्राई करके देखो तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो कहाँ ऑप्शंस में आपको 4 और 5 और 6 का रेशियो, 4 और 5 का रेशियो मिल रहा है, क्योंकि इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 5। तो आप ट्राई करके देख सकते थे, उससे भी आपको मिलने की संभावना रहती कि आपका आंसर मिल जाता आपको, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो कुछ भी नहीं था, है ना। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स वाज 4 times the number of failed students. If there had been 35 fewer appeared and 9 more had failed, the ratio of passed and failed students would have been 2:1. ठीक है, then the total number of students appeared for the exam would be। अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से मेरी बात। देखो पास और फेल का रेशियो मुझे दे रखा है। कोई भी एग्जाम है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से होंगे, जो पास हुए प्लस जो फेल हुए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, दो बार एसएससी में पूछ लिया, बैंकिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, बस मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ आपको उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो पास स्टूडेंट्स और फेल्ड स्टूडेंट्स का जो रेशियो दिया है यहाँ पे, वो दिया 4 times पास है फेल का। द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स वॉज 4 times। पास स्टूडेंट्स अगर 4 हैं तो फेल्ड कितने हो जाएंगे 1, या फिर ऐसे ले लो इसको, पास हो जाएंगे 4x तो फेल कितने हो जाएंगे x।
यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 5x। ये बात समझ में आ रही है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 5x। अच्छा एक चीज और समझना है यहाँ पे ऑप्शंस मैंने डिजाइन किए हैं तो मैंने अपने हिसाब से ऑप्शंस को 5 का मल्टीपल लिया है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है 5 का मल्टीपल ही ना मिले कहो तो आपको आपको 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले तो वही टिक कर देना, आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ ऑप्शन सारे के सारे 5 के मल्टीपल ले लिए क्योंकि देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 5x, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल आएंगे वो किसके मल्टीपल होंगे 5 के मल्टीपल होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि 5x यानी कि 5 आपको मिलेगा सब में। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको करना क्या है। ये कह रहा है कि इफ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर अपीयर्ड, 35 तो कम अपीयर हुए होते और 9 ज्यादा फेल हुए होते, 9 लोग ज्यादा फेल हो जाते, 35 तो कम अप्लाई करते, 35 तो कम अप्लाई करते और 9 ज्यादा फेल हो जाते तो पास और फेल का रेशियो कितना हो जाता 2:1। तो देखो अगर सेकंड कंडीशन अगर मैं बताऊं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने बनते उस केस में, टोटल स्टूडेंट्स उस केस में बनते 5x थे, कितने कम हो जाते 35। ठीक है, फिर फेल्ड कितने होते, ये कह रहे हैं फेल्ड हो जाते भाई 9 ज्यादा 9 मोर, पहले कितने फेल है x, अब की बार कितने हो जाते x प्लस 9। पास्ड कितने होते भाई, पास स्टूडेंट कितने होते टोटल में से फेल निकाल दो, यानी कि 5x माइनस 35 में से माइनस एक्स माइनस 9 करोगे तो आपको फाइनली पता है कितने मिल जाएंगे 4x माइनस 44। आई बात समझ में भाई सब लोगों को? इतने स्टूडेंट्स पास हो जाते तो फिर पास और फेल का जो रेशियो दे रखा है यानी कि 4x माइनस 44 और फेल कितने हैं x प्लस 9, इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2:1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4x माइनस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी 62, तो x कितना मिल जाएगा मुझे 31। x की वैल्यू अगर 31 मिलेगी तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 5x, तो 5x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 155। एक तरीका बता दिया मैंने आपको सॉल्व करने का, और यही तरीका है इसको इजीली सॉल्व करने का। आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है, आपको इसका लॉजिक थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको देखो एक चीज और समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैं ऐसे सोचूं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात यहीं पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से भी इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक बार मैं मुझे मिटाने दो और देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है यहीं पे। मैं सीधा इस इक्वेशन पे पहुंचूंगा यहाँ पे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस इक्वेशन पे मैं कैसे पहुंचूंगा सीधा डायरेक्टली, है ना, ये समझना आप लोग। देखो क्या कह रहा है, 35 कम एम्पियर हुए होते और 9 ज्यादा। अगले केस में क्या होता है, यहाँ पे 9 ज्यादा हो जाते, ठीक है, और 35 और 9 कितना होता है 44। ये कहां से कम हो जाते, पास में से कम हो जाते। बस अगर आपने इतना कर लिया होता ना, आपका यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि 4x माइनस 44 डिवाइड बाई x प्लस 9 जो होता है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 2:1। और इसको तो मैंने अभी सॉल्व किया ही है आप लोगों के लिए। दोबारा समझो मैंने क्या बताया, 9 ज्यादा फेल होते तो फेल में जुड़ गए ना 9, ज्यादा फेल हो गए 9, तो पास 9 कम हुए होंगे ना, तो 35 तो ये वाले फ्यूअर एपियड जो हुए हैं और 9 उसमें बढ़ गए वहां पे। कितना कम करोगे वहां से 44, कितना कम करोगे वहां से 44। बस इतना सा आपको करना था यार, इतना अगर आप कर लेते तो आपका आंसर वहीं की वहीं आ जाता। और देखो आप लोग खुद चेक करके, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फर्क था, तो पहले मैंने सॉल्व की इक्वेशन वो, और जो मैं अब इक्वेशन आपको बना के दे रहा हूं ये, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। दीज बोथ दीज इक्वेशंस आर सेम। समझे बात को, इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, if the ratio of income of A, B and C is 2:3:4 and their savings ratio is 1:2:3 and B expenses 87.5% of his income and total saving is 25,000, then find the total expenditure। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आपके एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना ऐसे क्वेश्चंस की रहती है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको सही तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं है,
बस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आप आगे आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाए। अभी के लिए थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन आगे आपके लिए आसान रहेगा। देखो क्या करना है, ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम का जो रेशियो दे रखा है, मुझे दे रखा है 2:3:4। ए बी एंड सी इन तीनों की इनकम का रेशियो कितना दे रखा है अपने को, 2:3:4। एंड सेविंग्स का रेशियो कितना दे रखा है, देखो ए की सेविंग्स, बी की सेविंग्स और सी की सेविंग्स का जो हमको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1:2:3। 1:2:3 हमको इनकी सेविंग्स का रेशियो दे रखा है। ऊपर से हमसे कह रहा है बी एक्सपेंसेस 87.5%। 87.5% अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग बुद्धू हो रहे हो इस टाइम। 100% माइनस 12.5% होता है कि नहीं होता ये, 1 - 1/8 कितना हो जाएगा, 7/8 होता है। ठीक है भाई, याद रहना चाहिए। परसेंटेज में सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाई हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए की इनकम का, बी की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, बी की इनकम की बात मैं करूं और बी के एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 7/8। अगर ये पॉइंट आपकी पकड़ में आ रहा है तो मुझे बताओ एक बार सभी लोग, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यहीं से आगे बात बनेगी हमारी। मैंने क्या कहा कि बी अगर 87.5% एक्सपेंडिचर करता है, कितने में से करता है भाई, 100% में से करता है। तो 100% का और 87.5% का रेशियो कितना होता है, 8 और 7 का रेशियो आ जाता है ना, 12.5 के मल्टीपल होते हैं। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, अगर बी की इनकम की बात करूं तो कैसे बनेगी, बी का एक्सपेंडिचर होगा और बी का सेविंग्स का पार्ट होगा। ये अगर 8 है और ये अगर 7 है तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी की इनकम का और बी की सेविंग का जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, 8:1 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, बोलो भाई। अब आप लोग जरा एक बार मुझे समझाओ, क्या मैंने जो बताया वो क्लियर है आप लोगों को। बी की इनकम का और बी की सेविंग का जो रेशियो होगा वो 8:1 होगा कि नहीं होगा, है ना। ये चीज आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी यार, है ना। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेवल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये काम कर दिया तो ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। कैसे हो गया बताता हूँ आप, देखो यहां पर बी की इनकम और बी की सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है, 8:1। अगर ए की इनकम को 2x, 3x और 4x ले लेते हैं और इसको y, 2y और 3y ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको इतना डिटेल में समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो बी की इनकम और सेविंग क्या बनेगी बताओ, बी की इनकम यहां से कितनी बनेगी, 3x, और ये कितना बनेगा, सेविंग कितनी बनेगी, 2y। यानी कि फाइनली मैं कह सकता हूं कि 3x और 2y का जो रेशियो बनेगा वो कितना मिलेगा भाई मुझे, 8:1। दो से नहीं कटेगा, यानी कि x और y का जो मुझे रेशियो मिला फाइनली कितना मिलेगा, 16:3। हाँ कि ना भाई, अब बताओ जरा एक बार सभी लोग, x और y का रेशियो मुझे कितना मिल जाएगा, 16:3। x और y का रेशियो मुझे कितना मिल जाएगा, 16:3। अब देखो कैसे करना है हम लोगों को, देखो ये टोटल कितना आएगा, इसको जोड़ो, 4 और 3 7 और 2 9, ये आएगा 9x। ये कितना आ जाएगा, 2y, ये आ जाएगा 6y। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग होता है। अब देखो इनकम है इसकी 9x, 9x का मतलब कितना है भाई, 9 इंटू, और क्या दे रखा है, टोटल सेविंग कितनी है भाई, 25,000 रुपए भी दे रखी है ना, ये भी दे रखा है 25। तो 6y की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी अपने को, 6y की वैल्यू अपने को दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है, 6y की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 25,000 रुपए। तो टोटल इनकम भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन हमें तो एक्स उस पे खेलना है, क्या कहते हैं इस पे क्या कहते हैं, मुझे तो सिर्फ इसकी बात करनी है, एक्सपेंडिचर की। मुझसे क्या पूछा है उन्होंने, एक्सपेंडिचर पूछा है। तो एक ये भी तरीका है कि हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं
कि भाई अगर मैंने टोटल कितना बना दिया है, टोटल कुल बचत 25,000 रुपये, तो कुल व्यय निकालना है मुझे। यहाँ पे कुल बचत आ गई मेरे पास निकल के, 6y की वैल्यू निकल के आ गई। 6y की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, देख लो भैया चेक करके। 6y की वैल्यू आ रही है 25,000, ठीक है। और 3y बराबर है 16x के, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो इसका हम कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/16y निकल के आ जाएगी यहाँ से, समझ रहे हो भाई, ठीक है। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, देखो 16x, ये 6y की वैल्यू है 25,000 रुपए, यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकाल सकते हो, उसको काट लेना। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 चौके 24, पूरा तो कटेगा नहीं, गलत कर रहा हूँ क्या मैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा, देख लेते हैं एक बार। ये इनकम आ गई, ये सेविंग आ गई, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अरे यार मैंने ये 16 है ना, ये 16 और 3 हो गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 16 कर दो, और y है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 16 नंबर कितने होते हैं, 144, और ये कितने होते हैं, 6 18 होते हैं। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, इनकम माइनस सेविंग आएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, देखो अब ये जगह कम पड़ गई है यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ इधर की साइड में, यहाँ पे है ना, देखो 144 में से अगर मैं 18 निकाल दूं तो मुझे मिलेगा 126। 126 हमारा क्या बनेगा, 126 हमारी बनेगी एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमको दे रखा है 18 की वैल्यू, देखो एक एक चीज समझना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 18 की वैल्यू दे रखी है अपने को 25,000, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 25,000 दे रखी है, 126 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको, है ना। 126 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में कितने का गुणा करोगे, 7 का, तो इधर भी कितने का गुणा कर दो, 7 का, तो कितना मिल जाएगा, 25 सत्ते 175, तो 1,75,000 रुपये हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा हमारा, 1,75,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार और डिटेल में, क्या मैंने किया, क्या क्या कर सकते थे। देखो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है हमारे सामने, मैं इसको देखो एक तरीके से और आपको करके दिखा सकता हूँ, एक तरीका और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको करके इसका। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक देखो भाई, यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा था, बस उतना देख लेते हैं हमने, जो जो दे रखा है इसमें, ए बी और इसका रेशियो दे रखा है 2 3 4, ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:4। ए की सेविंग, बी की सेविंग और सी की सेविंग का रेशियो दे रखा है 1:2:3, है ना, ये दे रखा है। प्लस हमको जो दे रखा है वो दे रखा है कि बी अपना 87.5% खर्चा करता है, तो ये वाली इक्वेशन पे और पहुंच जाता हूं मैं यहाँ पे, है ना। तो बी की जो बनेगी इनकम का और बी की जो एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे मिला वो कितना मिल जाएगा, 8 और 7 का, ये तुरंत आनी चाहिए दिमाग में, है ना। और बी की सेव इनकम का और बी की सेविंग का जो रेशियो मुझे मिलेगा वो मेरे कितना मिल जाएगा, 8:1, ठीक है। बी की इनकम और बी की सेविंग, इसका रेशियो कितना मिल रहा है मुझे, 8:1 मिल रहा है मुझे, 8:1 मिल रहा है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना। यहां पे 3 दिखाई दे रहा है तुम्हें, यहां कितना दिखाई दे रहा है, 2, बी की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो यहां तो कर देना 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और इनकम कितनी चाहिए, 8, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, और यहाँ कितनी चाहिए, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। फाइनली देखो कितना मिलेगा, 2 और 3, 5 और 4 9, 9 गुणा 16 कितना मिलेगा, 144। टोटल इनकम मिलेगी 144, टोटल इनकम मुझे कितनी मिल जाएगी, 144। और टोटल सेविंग कितनी मिलेगी, देखो ध्यान से 3 तिया 3 6 तिया 18, ठीक है। डायरेक्टली मैं कहां पहुंच गया, समझ रहे हो आप बात को, डायरेक्टली मैं कहां पहुंच गया, देखो यहाँ पे पहुंच गया डायरेक्टली, जो ये अब मैं इतना करने के बाद पहुंचा था ना, वो यहाँ इस इक्वेशन में मैं डायरेक्टली पहुंचा, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो भाई इनकम में से सेविंग को निकाल देना, तो 144 में से अगर 18 को निकाल दोगे आपको कितना मिल जाएगा, 126, या आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर मिल जाएगा।
आपको क्या रखा है कि सेविंग जो 18 रुपए है इसकी वैल्यू आ रखी है आपकी 25,000। ठीक है, तो 126 की वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो 18 गुणा 7 होते हैं 126, तो 25,000 गुणा 7 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1,75,000 रुपए। कितना मिल जाएगा, 1,75,000 रुपए। आई भाई कुछ बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, है ना? काफी दिमाग के पुर्जे खोलने की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो एक बार रिपीट करके देखो कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। द सैलरीज ऑफ गौरव, गौरव की, मंटू की और रामाकृष्णा की जो सैलरीज हैं इनका रेशियो दे रखा है 7:5:4, और इनकी सेविंग्स जो दे रखी हैं ये तो इनकी इनकम का रेशियो भाई, और इनकी सेविंग्स का जो रेशियो है, मंटू की सेविंग और राधे कृष्णा की जो सेविंग्स का रेशियो वो कितना दे रखा है, 5:3:2 दे रखा है। इफ मंटू सेव्स 15,000, मंटू कितने बचाता है भाई, 15,000 रुपए। यानी कि आप समझ रहे हो, मंटू की सेविंग है यहाँ पे तीन, तीन की वैल्यू हमको दे रखी है 15,000 रुपए। ठीक है, दैट इज 30% ऑफ हिज इनकम। ये उसकी इनकम का 30% है, मंटू की इनकम का। ठीक है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ रामाकृष्णा, रामाकृष्णा का एक्सपेंडिचर हमको निकालना है। तो आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तीन की वैल्यू 15,000 है जो कि 30% है, तो देखो 30% की वैल्यू अगर 15,000 आ रही है, ठीक है, तो 1% कितना आ जाएगा, 500, और 100% कितना आ जाएगा भाई, 50,000। यानी कि मंटू की जो इनकम है ना, 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50,000, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000, समझे? तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राधे कृष्णा से मतलब है। राधे कृष्णा की सेविंग निकाल लो भाई, तीन की वैल्यू 15,000 है, तो तीन पंजे 15, कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है, 5,000 का, तो दो की वैल्यू कितनी आएगी, दो पंजे 10, यानी कि 10,000 रुपए। यानी कि राधे कृष्णा की सेविंग है 10,000 रुपए, 10,000 यहां से निकाल देना बस, सेविंग निकाल दो यहां से, तो राधे कृष्णा का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा भाई, 30,000 रुपए। राधे कृष्णा का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सोचना समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस तरीके से आपको इसको, है ना? तो थोड़ा समझो इस बात को ध्यान से, आप ये सॉल्व कर सकते हो इजीली, इसमें कुछ नहीं है। इनकम का दे रखा है, सेविंग का दे रखा है, और सेविंग में वहां पे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये इनकम है राधे कृष्णा की, ये सेविंग है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एक्सपेंडिचर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस आर 2:3:4, 2 और 3 और 4 के रेशियो में 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं। इफ 30 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन ईच क्लास द रेशियो विल बी 8:11:14। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन क्लास मान लेता हूँ, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें बच्चे हैं 2x, बहुत इजी तरीके से करेंगे, इसमें 3x, इसमें 4x, हर एक क्लास में 30-30 बच्चे एडमिट करा दो, 30 बच्चे यहाँ एडमिट हुए, 30 बच्चे यहाँ एडमिट हुए, 30 बच्चे यहाँ एडमिट हुए, तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 8:11:14। इतना सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज क्लासेस नाउ। अब नए नए जो क्लासेस हैं उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बस कोई भी दो उठा लेना, कोई भी दो उठा लेना, मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दो उठा लो, वहीं से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, देखो कैसे करना है, 2x + 30 डिवाइड बाई 3x + 30, और जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8:11, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चला दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, 11 दूनी 22, 22x + 330 इज इक्वल टू 24x + 240, तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो 90 आ रही है, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 45, कितने हैं, x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 45, तो कितने, 4 और 3 7 और 2 9, ये कितने हैं, 9x, तो ये कितना आ जाएगा, 9 × 45, कितना आ जाएगा, 405, प्लस 405 तो पुराने स्टूडेंट आ गए, हर एक क्लास में कितने ऐड कर रहे हो, 90, 30 30 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 495, कितना आ जाएगा,
495। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 495। ठीक है, आई बात समझ में? एक तरीका, एक और तरीका समझाता हूं आप लोगों को, और ध्यान से मेरी बात समझना आप लोग। एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका होगा वो भी समझाता हूं, थोड़ा सा समझो। देखो, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको नए पेज पे समझा देता हूं। देखो, तीनों क्लासेस के अंदर फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है। जो बच्चों का रेशो है 2:3:4 है। 2, 3 और 4 के रेशियो में चल रही है क्लासेस। ठीक है भाई, हर क्लास के अंदर 30 बच्चे एडमिट होते हैं, तो ये रेशो 8:11:14 हो जाता है। हर क्लास के अंदर 30-30 बच्चे एडमिट होते हैं। 30 बच्चे एडमिट होने का क्या मतलब है? रेशियो में जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सोचो इस बात को थोड़ा सा। अगर 30-30 बच्चे ऐड हो रहे हैं तीनों क्लासेस में, क्या करूं मैं? इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। देखो, अगर तुम यहां 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3, 4 मिलेगा। 2 और 8 का डिफरेंस 6 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1 तो मैं ले नहीं सकता। चलो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मुझे डिफरेंस बराबर करना है, मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। यहाँ मुझे मिलेगा 4, यहाँ 6, यहाँ 8। 4 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 4। 6 और 11 का 5, यही भी नहीं हो सकता, इक्वल नहीं आ रहा। 3 लेके देख लो एक बार। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। देखो ये बन गया। इस तरीके से भी सोच सकते हो। जो डिफरेंस है वो कितने का बन रहा है? +2 का। यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस बन रहा है और यहाँ पर भी कितने का बन रहा है? +2 का डिफरेंस बन रहा है। तो आप इस तरीके से सोच के भी चल सकते हो कि भाई +2 का डिफरेंस चल रहा है तीनों के बीच में, तो मैं ये लेके भी चल सकता हूँ। तो +2 ही तो हमारे कितने के बराबर हो गया? 2 की वैल्यू 30 होगी भाई। हाँ कि ना? 2 की वैल्यू 30 हुई ना? जब 2 की वैल्यू 30 हुई तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। और ये कितने हो जाएंगे? इनको ऐड कर लो। 11 और 15 25 और 33 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। 33 / 15 कर देना, 15 × 3 = 45। आ गया कि नहीं आ गया? तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये भी आसान था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा सोचना था। मैं जोर देकर ये नहीं कहूंगा कि आपको यही फॉलो फॉलो करना है। आप चाहे तो उस वाले तरीके से भी फॉलो कर सकते हो, चाहे उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा आप लोगों को। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं भाई। तो फाइनली मैं यही कहूंगा आप लोगों से, भाई टाइम मंत्रा को लाइक कर दो यार, शेयर किया करो। जो सेशंस हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब करना ही है हमारा चैनल। ये 3 चीजें हैं आपके लिए। ये फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, ये ग्रुप है आपके लिए मैथ्स बाय टाइम मंत्रा। अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो यहाँ पर आप। आपको आंसर जरूर मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर ना मिले, आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।